सकट के नीचे सुखाती है। सकट समझते हैं आप लोग? एक बड़े पहिए वाली बैलगाड़ी होती है, खासकर गांव में आपको दिख जाएगी। उसके नीचे जो स्पेस होता है वो काफी अच्छा स्थान होता है, और कृष्ण का पालना वहीं रख दिया। और माँ अपनी यशोदा गृह कार्य में व्यस्त हो गई, और कंस के द्वारा एक प्रेषित राक्षस आया, उसका नाम था सक्टासुर। और इस राक्षस ने इतना वजन रख दिया कि गाड़ी के जो पहिए थे ना वो धरती में धंसने लगे, और धंसते 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 कृष्ण के पैर के पास पहुंचे। नन्हे से कृष्ण ने नन्हा सा पांव झटका, और झट से आज महाराज पालने को पलट दिया और गाली को उलट दिया और राक्षस को मार दिया। जैसे ही कुछ गिरने की आवाज आई तो नंद बाबा अंदर से निकसे, कहा देखा कि पालना पलटा परो है और सकट उल्टो परो है, राक्षस मरो परो है, और श्री कृष्ण अपने पांव के अंगूठे को मुंह में दबा करके चुसुर चुसुर चूस रहे हैं। करार बिंदे नपदार बिंद, मुखार बिंदे विनवे शयंतम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वालं मुकुंदम मनीषा स्मरामि, बालं मुकुंदम मनीषा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज भगवान कृष्ण ने राक्षस का वध किया। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को पूछा, ये राक्षस को किसने मार दिया? बच्चे छोटे छोटे बोले जो खेल रहे थे वहां, तेरे बाबा लाला ने ये राक्षस को मार दिया। नंद ने कहा, ये छोटा सा बालक कैसे मार सकता है? लेकिन कन्हैया ने 11 दिन की उम्र में ही सक्टासुर का वध किया है। आज माँ यशोदा कृष्ण को छत पर खिला रही थी। छत में जब माँ यशोदा कृष्ण को खिला रही थी तो भागवत में लिखा, एकदा रोह मारूढ़म, एकदा रोह मारूढ़म लालयंती सुतम शती। जब माँ यशोदा कृष्ण को खिला रही थी तो गरिमाणम शिशोर बूढ़म, अचानक यशोदा को ऐसा लगने लगा कि मेरे हाथ में इतना भारी पत्थर कहां से आ गया। कृष्ण तो एकदम पत्थर की तरह भारी हो गए। न सेहे गिरिकूटवत, मां यशोदा की सामर्थ्य न रही कि कृष्ण को गोद में बिठा सके। तो यशोदा ने क्या किया? भूमौ निधाय, भूमौ जमीन में बिठा दिया। और मां यशोदा गोपियों से कहने लगी, विस्मिता भार पीड़िता, अरे पता नहीं इस लाला की शरीर में इतना बोझ कहां से है गया। आज ये सब चर्चा कर रही थी तो कृष्ण मुस्कुरा के माँ यशोदा से बोले, मैया तू एक बात बता। बोले कहा कि तो दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? माँ यशोदा ने कि देख लाला, मोए तो पूत ही प्यारो है। अच्छा मैया? बोले हाँ। देख लीजो? बोले हाँ मैंने देख लियो लाला, मोए पूत प्यारो है। भगवान ने योग माया को आदेश दे दिया कि रसोई में दूध उबल रहा है, जरा बाहर निकाल, देखते हैं कौन प्यारा है। प्यार से बोलो।
रसोई से दूध बहते हुए आज तो माँ यशोदा ने देखा कि आंगन में आ गयो। माँ यशोदा ने जब दूध को रसोई से आंगन में देखा, आज मैया कन्हैया को फेंक करके भागी। रे छोरा, तेरे मेरो दूध निकलवाए तो ऐसी बातन में लगाई कि मेरो दूध निकल गो, रसोई में जाके देख। और जैसे श्री कृष्ण को फेंक करके भागी तो भागवत में क्या लिखा कि एक राक्षस आ गया। तृणाव्रतः शांतरयो वात्यः रूपधरो हरन्। कौन सा राक्षस आया? तृणाव्रत। किस रूप में आया? वात्या। वात्या मीन्स वायु के रूप में। वो चक्रवर्ती तूफान होता है ना, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता है, इस रूप में आया। और भगवान कृष्ण को उठा लिया इसने। और कृष्णम नभो गतो गंतुम, कृष्ण को उठाकर नभ माने आकाश में, गत माने ले गया, गंतुम माने पहुंच गया। और भगवान को ऊपर से मारना चाहता था फेंक करके, लेकिन श्री ठाकुर जी ने उसके गले को पकड़ लिया। भागवत में लिखा गले गृहीतम उत्सृष्टम, गले गृहीतम, भगवान ने गले को पकड़ा। और जब गले को पकड़ा तो राक्षस का क्या हाल हुआ? दैत्यो निर्गत लोचन। आज श्री ठाकुर जी के दबाने से राक्षस की आंखें बाहर आ गई, आंख बाहर निकल आई। अब तो महाराज चिल्लाने लगा, अरे कृष्ण छोड़, अरे कृष्ण छोड़। कृष्ण की देखो मामा ऐसो है, छोड़ना तो सीखो ही ना है। और भगवान श्री कृष्ण ने आज तृणाव्रत का वध कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान के जन्म को आज 1 मास है गया, 1 महीना, लेकिन कृष्ण का अभी नामकरण नहीं हुआ है। कृष्ण का अभी नामकरण नहीं हुआ। तो माँ यशोदा ने कहा कि ऐसा करो नंद बाबा कि तुम जाओ और गुरु जी को बुला के लाओ। जो अपने गुरुदेव हैं, मथुरा में रहते हैं, गर्गाचार्य ऋषि, आप बुलाओ और बच्चों का नामकरण कराओ। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगानन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। व्रजं जगानन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। जाओ गुरुदेव को बुलाओ, मथुरा जाओ। मथुरा में जब गए, गर्गाचार्य ऋषि से कहा, गुरुदेव आपका आशीर्वाद हुआ है, मेरे घर में 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। एक लाला रोहिणी के हुआ है और दूसरा लाला यशोदा के हुआ है। आप नामकरण करवे को पधारो। तो गर्गाचार्य ऋषि क्या बोले, जानते हो नंद? बोले क्या? यदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। जानते हैं आप, गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं यदूनाम अहम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, कंस का कुल गुरु हूं, सारी दुनिया में प्रचलित हूं। और मैं तुम्हारे घर में कहीं नामकरण करने गया तो कंस कहीं ये ना समझ ले कि वही बच्चे मेरे काल हैं। और गर्गाचार्य ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कंस बहुत अच्छे से जानता है राजन, देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवतुमर्हति। देवकी का अष्टम गर्भ स्त्री हो ही नहीं सकता, निश्चित पुत्र है, ये कंस जानता है।
और वो कहता है कि मेरे साथ छल है कहीं, और बच्चों को बुला के कहीं मरवा दिया ना तो पाप हो जाएगा, इसलिए मेरे से आप नामकरण मत कराओ। एक हमारे परिचित पंडित जी और हैं सांडिल्य ऋषि, आप उनसे करा लो। मना कर दिया, नहीं, नामकरण तो मैं गुरुदेव आप ही से कराऊंगा, और मैं किसी को आमंत्रित नहीं करूंगा, सिर्फ आप रहना, बच्चों की माताएं रहेंगी, नामकरण कर देना, ठीक है। दोनों माताएं आ गईं, गर्गाचार्य ऋषि पहुंच गए। यशोदा ने पूछो बाबा कहाँ प्रसाद पाओगे? गर्गाचार्य ऋषि ने कहा मैया हम तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण को मीठो बड़ो प्रिय होता है, ब्राह्मणाय मधुर प्रियम, हम देवी खीर बना के खाना चाहेंगे। माँ यशोदा ने कहा ये दूध लो, ये शक्कर लो, ये पंचमेवा लो, और ये खीर बनाओ और आप अच्छे से खाओ गुरुजी। गर्गाचार्य ऋषि ने खीर को बनाया और खीर को बना करके थाली में परोसा और आंखों को बंद करके कहा नारायण आओ भोग लगाओ। भगवान पालने में से उठे और घुटमन घुटमन थाली में खीर खाना शुरू। और जैसी गर्गाचार्य ऋषि की आंखें खुली तो कहा देखो हाय नंद के लाला ने तो खीर झूठी कर दी, अंदर से मैया निकसी, बाबा के पाम पूजे, हाथ जोड़े, श्राप मत दे दीजो बाबा, मैं तुम्हें और दूध दे दूंगी और शक्कर और दूध ले लो, खीर बना लो। बाबा ने फिर खीर बनाई, फिर थाली में परोसा और फिर कहा नारायण आओ भोग लगाओ, गोविंद आओ भोग लगाओ। श्री ठाकुर जी फिर चल दिए और थाली में खीर खाना शुरू। गर्गाचार्य ऋषि की आंखें खुली और चिल्लाकर बोले मैया तेरे लाला ने फिर पुनः खीर झूठी कर दी। अंदर से मैया निकसी और ऋषि आई और गुस्सा होकर कन्हैया के एक थप्पड़ मारो, क्यों रे लाला तू बाबा को परेशान करे। तब कही मैया ए बाबा मोला बुलावे काके कि नारायण आओ भोग लगाओ, गोपाल आओ भोग लगाओ, गोविंद आओ भोग लगाओ। मैया ने पूछो क्यों रे तू नारायण होएगो, तू गोविंद होएगो, तू जगन्नाथ होगो। माँ ने खींच के फिर दूसरा थप्पड़ मारो और कृष्ण बोले अब नहीं आऊंगा, मुझे ही बुलावत मुला खावन नहीं दे। प्यार से बोलो। आज मैया बोली बाबा अब के खीर बनाओ, जब छोरा को मैं देखूंगी कैसे आवे हो। कृष्ण को माँ यशोदा ने गोद में बिठा लिया और ऐसे बीच में पकड़ लिया। अब जैसी गर्गाचार्य ऋषि ने खीर बना के कहा कि नारायण आओ भोग लगाओ, भगवान उछलने लगे। मैया ने गौर में 2 गुलचा मारे। अब के श्री कृष्ण नहीं गए। यशोदा मैया रोहिणी से बोली एक काम कर, मेरा जो लाला है इसको तू ले ले और तेरा जो लाला है ना इसको मुझे दे। दोनों माताओं ने अपने बच्चों को बदल लिया, पहुंच गई गुरुदेव गर्गाचार्य के पास। जैसी गर्गाचार्य ऋषि ने रोहिणी की गोद की ओर देखा, जैसे ही गर्गाचार्य ऋषि ने रोहिणी की गोद की ओर देखा तो कन्हैया ने बैठे बैठे करिश्मा कर दिया और चतुर्भुज रूप की झांकी का दर्शन गर्गाचार्य ऋषि को करा दिया। गर्गाचार्य ऋषि आज दिव्य झांकी का दर्शन करके श्री ठाकुर जी को निहारने लगे और निहारते निहारते माँ यशोदा देखने लगी और बोली बाबा कहाँ देख रहे हो लाला की तरफ। माँ यशोदा से कहा कि मैया तेरा जो लाला है ना ये साक्षात नारा कृष्ण भगवान। इशारा की चुप बोलना मत। बोले क्यों? ये तो गुरुजी मैंने आपको अपना दर्शन कराया है कि मैं नारायण हूं, तो मुझे ही बुलाते थे, मुझे ही खाने नहीं देते थे। और समझो गुरुजी, आप तो समझो ना आप गुरुजी हो। और एक बात बताऊं,
माँ को मत बताना कि मैं नारायण हूं। यदि माँ को पतो चल गई ना मैं नारायण हूं, तो माँ को वात्सल्य भाव समाप्त हो जाएगा और भगवत भाव जागृत हो जाएगा और मेरी लीला का विराम हो जाएगा। प्यार से बोलो। गर्गाचार्य से चुप हो गए। यशोदा मैया बोली, गुरुजी आप कुछ कह रहे थे ना। नारायण मैं कह रहा था मैया तेरा लाला बहुत बढ़िया है। बात पलट दी। मैया समझी नहीं पाई, क्या नाटक क्रम घट गया। तब कहा कि गुरुदेव नामकरण करो। तब आज गर्गाचार्य ऋषि ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, तेरी गोद में जो बेटा है ना तुम्हारा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। ये बहुत बलवान होगा मां। बलात् धिक्यात् बलम विदुः, अधिक बलवान होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। और इसी बालक का दूसरा नाम संकर्षण होगा। संकर्षण क्यों? देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया है, इसलिए बच्चे का नाम संकर्षण होगा। और मेडिकल साइंस में पहली बार गर्भ प्रत्यर्पण हुआ। आजकल काफी डॉक्टर लोग ऐसा कर रहे हैं। हम गए थे अस्पताल में एक जगह ओपनिंग के लिए, तो हमसे कहा महाराज हम लोग बच्चों का ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने कहा भाई ये तो द्वापुर में ही हो गया। सबसे बड़ा काम ये द्वापुर में हुआ था। और इस बच्चे का नाम क्या रखा था? संकर्षण। और इसी बच्चे का तीसरा नाम था हलधर। शस्त्र के रूप में बलराम जी क्या रखते हैं? हल। यदि किसानों का कोई पूजक देव है तो वो बलराम है। आप जब हल चलाने जाएं, भले जो भी आप यांत्रिकी भी कुछ यंत्र चलाएं, तो बलराम का स्मरण करें। खेती जोत से समय भगवान का स्मरण करें। माँ यशोदा ने कहा कि बाबा इस बच्चे का नाम क्या होगा? तब का माँ, शुक्लो रक्तस तथा पीतम इदानीम कृष्ण तांगता। अरे माँ, जब तेरा बेटा ये सतयुग में आया था एक बार, तो ये शुक्ल वर्ण वाला था। शुक्ल मीन्स श्वेत, सफेद। अब ये जब त्रेता में आया तो रक्तस तथा पीतम, रक्त और पीत वर्ण वाला। राम जी पीत वर्ण वाले, नरसिंह भगवान रक्त वर्ण वाले। और इदानीम कृष्ण तांगतः, अब ये द्वापुर में आया है मां, और इसका जो रंग है ना ये काला है, इसलिए नाम इसका, काले रंग को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बोलो। 5 दिन से पढ़ा रहा हूं, भुला जाता बार बार। काले रंग को क्या बोलेंगे? कृष्ण। क्या बोलेंगे? कर सतीति कृष्ण, मीन्स जो अपनी ओर खींचता है उसका नाम कृष्ण होता है। भक्तानाम चित्तम वित्तंच आकर्षतीति कृष्ण, जो भक्तों के चित्त को अपनी ओर खींचता है ना उसका नाम कृष्ण होता है। एक बार जो कृष्ण को देखता है ना, उसे पुनः संसार में किसी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉरेनर लोग वृंदावन में आते हैं, क्या बोलते हैं? आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। एक बार कृष्ण को देखा, फिर पुनः संसार में किसी को देखने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं दुनिया में अकेला नहीं रहा जा सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप कृष्ण को अपना लें तो संसार में तुम्हें अकेले रहने में जो आनंद आएगा, जो भीड़ भरे मेले में नहीं आएगा। प्यार से बोलो। हमारा मन कृष्ण की तरफ हो, हमारा मन कृष्ण की गीता में हो, हमारा मन कृष्ण की भागवत में हो। संसार का जो भी विषय रस आप कहते हैं, जितना भी विषय रस आपको आनंद आता होगा, उस सबसे ऊपर है कृष्ण का रस, भक्ति का रस, गोविंद के नाम का प्रेम रस। और श्रीमद् भागवत में लिखा, इसका नाम मां कृष्ण होगा।
बहूनि संति नामानि रूपाणीत सुतस्यत गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहम वेद नो जनः। माँ, तुम्हारा जो बेटा है ना, इसका एक नाम नहीं होगा, तो बहूनि, बहूनि मीन्स बहुत सारे, बहूनि संत, संति माने बहुवचन है, अस्ति इस्तः संति, बहुत सारे नाम होंगे। कैसे नाम होंगे? गुण कर्मानु मीन्स गुण और कर्म के अनुसार इसके नामकरण होंगे। गैयन को चरावेगो माँ, गोपाल है जावेगो। माखन को चुरावेगो माँ, माखन चोर है जाएगो। कालिया को नाथेगो माँ, कालिया नाथ है जाएगो। गोवर्धन पर्वत को उठावेगो माँ, गिरधारी है जाएगो। माँ रास रचावेगो, रास बिहारी है जाएगो। रणभूमि की मथुरा को छोड़कर भागेगो माँ, रण छोड़ राय है जाएगो। और द्वारिका को जाएगो माँ, द्वारिकाधीश हो जाएगा। बहूनि संति नामानि रूपाणि तस्वतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। प्यार से बोलो।